800 साढ़े 800 करोड़ की आबादी है संसार की। 1% यानी 8 करोड़ लोग भी अगर ये बदलाव ले आए 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में भी, तो ये संसार बदल जाए। हरे कृष्णा। समय आ गया है जब पूरे संसार में बिना कोई जाति के भेद के, बिना कोई जेंडर के भेद के, बिना कोई चमड़ी के रंग के भेद के, सब लोग दुनिया में एक दूसरे को विश करेंगे, मुबारकबाद देंगे, बधाइयां देंगे। किसकी? नए साल की। हर जगह अभी चालू हो जाएगा ट्रेंड। लेकिन हम दूसरों को तो बधाइयां दे रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हमने कभी अपने आप को बधाई दी है? क्या हमने कभी अपने आप को विश किया है? एक्चुअली ये बधाई नहीं है, क्योंकि ये तो आप विश कर रहे हो कि आपका नया साल अच्छा हो, या आप इच्छा करते हो। तो क्या कभी आपने अपने आप को विश किया है? कभी आपने अपने आप से कहा है कि हैप्पी न्यू ईयर, कि मेरा साल अच्छा हो? इच्छा तो सबकी होती है ना, कि उसका जीवन अच्छा हो, उसका साल अच्छा हो। और वैसे भी नए साल में क्या बदल रहा है? दिन तो रोज बदलता है, पूरा साल बदलता है, घड़ी में समय बदलता है, आपके कपड़े बदलते हैं, सब कुछ तो बदल रहा है। सिर्फ क्या होता है? कैलेंडर बदलता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बाकी सब तो सेम है। बदलाव क्या आया? आपने कहा 1000 लोगों को, मान लीजिए आपने विश किया हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपने 1000 लोगों को विश किया, उन लोगों का जीवन बदला क्या? उनका छोड़िए, आपका बदला क्या? कुछ परिवर्तन आया? महंगाई बढ़ गई, कपड़े कलर चेंज हो गए, घर चेंज हो गया, गाड़ी चेंज हो गया। ये तो बाहर से है। आपके अंदर आपका कुछ परिवर्तन हुआ, सुख आनंद में वृद्धि हुई, जीवन में एक स्टेबिलिटी आई, और अच्छे से हम अपनी सेवाओं को कर रहे हैं, तो उसको बदलना जरूरी है। हम हॉस्पिटल जाते हैं किसी पेशेंट को देखने के लिए, तो उसे कहते हैं गेट वेल सून। कार्ड लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, गेट वेल सून, कि आप जल्दी ठीक हो जाइए। तो जब हम बोलते हैं, हालांकि सिर्फ हमारे बोलने से नहीं होता है, उसका भी कर्म है, भगवान का आशीर्वाद भी होता है, दवाइयां भी होती हैं, तो ये परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है उसमें? वो पेशेंट ठीक होता है और चांसेस है कि वो घर आता है। ये परिवर्तन आया ना, हॉस्पिटल से घर आया। हॉस्पिटल के वो बोरिंग कपड़े, हालांकि आजकल सफेद नहीं, आजकल तो अलग अलग, कभी हरे, कभी नीले, कभी गुलाबी, रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं पेशेंट को, क्योंकि सफेद पहन के बोर हो गए। लेकिन घर आते हैं, वो हॉस्पिटल के कपड़े छोड़ अपने कपड़े पहनते हैं, अपने घर में अपने घर वालों के बीच में रहते हैं। तो ये परिवर्तन हुआ ना, तभी तो आपने जो विश किया उसको, उसका कुछ बेनिफिट हुआ, कि आपके जीवन में परिवर्तन हुआ, हॉस्पिटल से घर आए। ऐसे ही मुझे देखना है ना, कि मैं जब दूसरों को विश कर रहा हूँ, या उसके पहले, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने आप को विश करूं, पहले अपने जीवन में बदलाव लाऊं, और फिर दूसरों को विश करूं, ये बदलाव लाने के लिए प्रेरित करूं। ये होगा ना न्यू ईयर। क्या बदलना चाहिए? बाहरी चीजें तो हमने कह दी, वो तो बदलाव आता है, लेकिन बदलना क्या चाहिए? बदलना चाहिए हमारे जीवन में सुख बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में जो संघर्ष आ रहा है, जिसको दुख बोलते हैं, उससे हमको डील करने की आंतरिक शक्ति मिलनी चाहिए। हमारा आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। जीवन में हमारे शांति बढ़नी चाहिए। हमारे आसपास शांति का माहौल होना चाहिए। हम ज्यादा सहनशील हों, हम नम्र बने, अच्छे से लोगों से डील करें। हर जीव से, सिर्फ मनुष्य से नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधों से भी हम सबसे अच्छे से डील करें। ये बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए। जब ये बदलाव हम अपने अंदर लाएंगे, तब समझ जाइए कि आपने अपने आप को विश किया हैप्पी न्यू ईयर। और फिर आप तब तो दूसरों को प्रेरित कर पाएंगे कि ये बदलाव लाइए। आप सोचिए, आज 800 साढ़े 800 करोड़ की आबादी है संसार की। 1% यानी 8 करोड़ लोग भी अगर ये बदलाव ले आए 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में भी, अगर ये 8 करोड़ लोग बदलाव ले आए, तो ये संसार बदल जाएगा। आज आप देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है, हमको उसको बताने की जरूरत नहीं, हमको बदलाव की जरूरत है। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं अपने जीवन में वो बदलाव कैसे लाऊं? मैं अपने आप को कैसे विश करूं हैप्पी न्यू ईयर, और फिर दूसरों को कैसे विश करूं? क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लूं जिससे वो बदलाव आए? तो बदलाव क्या है? बदलाव तो आएगा ज्ञान से, क्योंकि जब तक अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, तो चीजें बदल कैसे सकते हैं जब तक ज्ञान ही नहीं है? तो ये ज्ञान कहां से आएगा? ये ज्ञान आएगा श्रीमद् भगवत गीता से। शक्ति कहां से मिलेगी सही चीज करने की? शक्ति कहां से मिलेगी कि सही हम लोग पथ पे चले, धर्म के पथ पे चले, किसी का नुकसान न पहुंचाए, अपना नुकसान न पहुंचाए? ये कहां से आएगा? ये सहनशीलता ये कहां से आएगी? समदर्शी कैसे बनेंगे? ये कैसे होगा हमारे जीवन में? ये बदलाव ये आता है हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप पूछेंगे कि ये भगवत गीता हरे कृष्ण महामंत्र, ये तो अनादि काल से आ रहा है, नया क्या है, ये तो पुराना ही है, ये तो आप लोग इस्कॉन वाले हमेशा बताते रहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तो नया क्या बताया आपने। तो न्यू ईयर विश करने का मतलब है ये समझना कि भगवान हमें रोज एक नया मौका दे रहे हैं। भगवान की इच्छा क्या है, भगवान आशा करते हैं कि आज ये जब सब उठेगा ना सवेरे, तो ये अपने अंदर बदलाव लाने की चेष्टा करेगा, ये मेहनत करेगा अपने को बदलने का, क्योंकि अपने को बदलेगा तब ये संसार को बदल पाएगा। ये मेहनत करने का ये अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको, ये नई चेष्टा करने का, नया संघर्ष करने का, क्योंकि बदलाव बिना संघर्ष के नहीं आता। ये हमें मौके देते हैं। हर दिन जब सूर्य उदय होता है हमें एक नया मौका मिलता है। तो सवेरे उठते ही हैप्पी न्यू ईयर तो बोलेंगे आप साल के अंत में, नए साल की शुरुआत में, लेकिन हर दिन बोलना चाहिए हैप्पी न्यू डे, हैप्पी न्यू अपॉर्चुनिटी। ये आपको मौका मिल रहा है, कुछ करिए अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। कुछ नई वस्तु बाहर से नहीं लानी है, वो आपने ट्राई कर लिया, फोन चेंज किया, गाड़ी चेंज की, ड्राइवर भी चेंज किया, घर भी चेंज किया, घर का कलर भी चेंज किया, कपड़े भी चेंज किए, रिश्ते नाते भी चेंज हो गए, शहर भी चेंज किया, देश भी चेंज किया, सब चेंज करके देख लिया, अपनी खाने पीने की आदतें चेंज की। सब चेंज करने के बाद क्या आपके जीवन में वो चेंज, वो बदलाव जो आपको सुख, आनंद, शांति दे सकता है, क्या वो मिला? समझ जाइए हम लोग सही दिशा में नहीं जा रहे, वही पुरानी चीज, क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाई है और तब से वो बनाया है कि भगवत गीता और हरि नाम ये सार है शास्त्रों का। ये हमारे जीवन में आएगा, अपने आप जो है बदलाव आएगा, पहले हमारे अंदर बदलाव लाएगा और यही भगवत गीता का प्रचार करें, दूसरों को भगवत गीता पहुंचाएं, हरे कृष्ण महामंत्र बताएं, दूसरों को जप करने के लिए प्रेरित करें, तब उनके जीवन में बदलाव आएगा, तब कहा जाएगा हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि बदलाव के बिना तो न्यू कुछ है ही नहीं ना, फिर हैप्पी कहां से होंगे? क्योंकि हम तो पिछले साल भी अनहैप्पी थे, इस साल भी अनहैप्पी होंगे, कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हो गाड़ी लेके, तो गलत दिशा में आप 100 किलोमीटर जा रहे हो, 100 किलोमीटर और चले जाओगे, दिशा सही थोड़ी हो जाएगी, अब तो जा ही गलत रहे हो ना। तो अगर मेरे जीवन में पिछले पूरे साल 2024 में दुख रहा, सुख भी बीच बीच में आता है, अशांति रही, असहनशीलता रही, तो फिर इस साल में भी वही रहेगा, क्योंकि न्यू तो कुछ आया ही नहीं ना। तो ये चेष्टा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और तब हमारे जीवन में एक नयापन आएगा, और वही शांति और आनंद की अनुभूति हम करेंगे। किसके द्वारा? भगवत गीता के द्वारा और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा। इसी से हम आशा करते हैं कि जो नया साल आएगा एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, और आप उसमें चेष्टा करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे और फिर दूसरों के जीवन को सुधारने में हेल्प करेंगे। हरे कृष्णा।